अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, कार्ड्स की सीरीज़ में अनदर कार्ड डिज़ाइन करने जा रहे हैं 100 कार्ड 100 डेज़ के हिसाब से। सो यहाँ पर सबसे पहले हम फ़ाइल ले लेंगे दो, जिसमें हम HTML और CSS की फ़ाइल लेंगे। बट इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर गाइज हम दो फाइल्स, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल वी आर गोइंग टू क्रिएट द HTML एज वेल एज CSS। तो यहाँ पर हम दो फाइल आपके सामने क्रिएट करते हैं एंड देन उनको कनेक्ट कर लेती हैं दूसरे के साथ, ताकि हम अपना जो वर्क है वो बिगिन कर सकें बहुत ही ईजीएस्ट मेथड से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, गोना इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा गाइस। सो यहाँ पर हम इंटरलिंक क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन बोथ ऑफ दैम। सो यहाँ पर मैं CSS का लिंक ले रही हूँ और मैं रिलेशन क्रिएट कर रही हूँ यूजिंग दिस स्टाइल शीट मेथड। तो यहाँ पर हमने ये काम कर दिया कि हमने दोनों फाइल को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। सो नाउ सबसे पहले अब हम आ जाते हैं बॉडी में और यहाँ पर गाइज हम एक टैग ओपन करते हैं जो कि है मैन का टैग। तो यहाँ पर मैंने एक मैन का टैग ओपन और क्लोज कर दिया और इसी टैग के अंदर हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर ले लेते हैं जो कि हम एक कार्ड की लेंगे। और यहाँ पर फ़िलहाल मैं ऑल्टर टैग्स को भी एम्प्टी रख रही हूँ। पिक्चर गाइज हम एंड में ले लेंगे क्योंकि आपको उसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड करना होता है, तो इसलिए हम पिक्चर बिल्कुल एंड में लेंगे। अब यहाँ पर हम हेडिंग्स ले लेते हैं H1। सो यहाँ पर आई एम गोना राइट हियर माय नेम। तो सोशल मीडिया आइकन्स इसमें प्लेस आउट करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड डिज़ाइन करेंगे। सो आइकन नहीं लेंगे बल्कि आई थिंक हम लोग यहाँ पर जस्ट लेबल ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। आइकन के लिए आपको जो है वो ऑसम फॉन्ट के लाइब्रेरी को उसका CDN यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, दैट्स वाई। चले सो यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स राइट डाउन करनी है। सो उसको मैं यूनाइटेड किंगडम कर देती हूँ। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ राइट हियर सम पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग ले लेती हूँ और फिलहाल हम इसमें लॉरेम एंड इप्सम ले लेते हैं। चलें यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सो व्हाट आई एम द फ्रंट एंड डेवलपर। इसी के साथ साथ एंड बैक एंड डेवलपर, ठीक है गाइस। इसी के साथ साथ अब आप मैन से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आप एक मेन्यू क्रिएट, बल्कि इसी में मेन्यू क्रिएट कर ले। तो इसी मैन के अंदर गाइस हम वी आर गोइंग टू क्रिएट द सम मेन्यू टैग। तो यहाँ पर मैं एक मेन्यू का मैन टैग क्रिएट कर रही हूँ और इसके अंदर हम कुछ एलाइज गेट कर लेंगे। सो यहाँ पर जस्ट हम एलाई राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ 5 एलाइज, इफ़ यू वांट टू डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितनी भी लेना चाहें। फिलहाल हमने यहाँ पर 5 एलाई लिए हैं और यहाँ पर हम सोशल मीडियाज़ आइकन नहीं दे रहे। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इसके आगे आप एलाई चलें, मैं आगे जाके इसमें ऐड कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपने आइकन प्रोवाइड करने। सो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया का अनदर आइकन, so I just write here the Facebook, LinkedIn। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ट्विटर, जिसको आप एक्स कहते हैं, और यहाँ पर इंस्टा, ठीक है जी। तो यहाँ पर गाइस मैंने मेन्यूज़ ले लिए हैं और मेन्यू के बाद मैन को ख़त्म कर दिया। अब हम आते हैं CSS पे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द CSS वर्किंग। सो सबसे पहले आप लेना चाहें, सबसे पहले मैं स्टैटिक पे यूनिवर्सल जो है वो सेटिंग कर दूँगी मार्जिन पैडिंग की, जो हमेशा करते हैं हम लोग। मार्जिन में रख देती हूँ 0। इसी के साथ साथ पैडिंग को भी मैं रख देती हूँ 0। इसको मैं एंटर करके नीचे ले आती हूँ
एंड देन लास्ट ऑन दी लीस्ट हम यहाँ पर बॉक्स साइजिंग ऑब्वियसली बहुत दफ़ा पढ़ा है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स में हमेशा इम्प्लीमेंट करती हूँ। सो यहाँ पर गाइस हम कुछ कलर जो है वो रूट में होल्ड कर लेते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े वी कैन ईजिली कॉल यूजिंग अ सिंपल वैल्यू मैथड। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्राइमरी कलर जो है वो बना रही हूँ, जो अपने प्रोजेक्ट में एज अ प्राइमरी कलर यूटिलाइज़ करूँगी। आप बहुत सारे तरीके, आप कोई सा भी मेथड यूटिलाइज़ कर सकते हैं बहुत ईजीएस्ट मेथड के साथ। सो यहाँ पर मैं HSL कलर यूज़ करूँगी, ब्राइटनेस सैचुरेशन। सो यहाँ पर मैं 75 रख रही हूँ एंड देन इसके बाद 94% पे रख देती हूँ। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 57% प्रोवाइड कर रहे हैं हम। एंड नाउ क्लोज। इसी के साथ साथ नेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर दें जिसका सेकेंडरी कलर। सो यहाँ पर मैं सेकेंडरी कलर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। और ये इसमें भी हम कलर कॉम्बिनेशन आपके सामने जो मोस्टली यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर HSL के अंदर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। You have so many method if you want to implement HSL और different कलर्स हैं। RGB में यूज़ करना चाहें आप, RGB में यूज़ करना चाहें, so you have so many varieties, कोई भी कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कलर कोड आपके, कलर कॉम्बिनेशंस आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल। सेकेंडरी में पहले मैं लाइट बना लेती हूँ। ओके, इसी के साथ साथ मैं फिर नेक्स्ट कलर जो है वो सिंपल सेकेंडरी रखती हूँ। जहाँ मुझे लाइट चाहिए होगा वहाँ मैं उसको लाइट इम्प्लीमेंट कर दूँगी। सो यहाँ पर HSL में कलर कोड इम्प्लीमेंट कर देते हैं, सॉरी। सो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ जो कि है 0 दैन अगैन 0%। इसी के साथ साथ प्रोवाइड हियर द 12%। तो बेनिफिट ये होता है कलर्स बना के रखने का गाइस कि जब भी आपको कलर्स की कॉम्बिनेशंस चाहिए होंगे आप सिंपल कुछ ख़ास नहीं करते, आप इन्हीं कलर्स के कोड आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने रूट में इनको होल्ड करा दिया, आप सिंपल बस इन्हें कॉल करते हैं और ये आपके सामने आ जाते हैं बहुत ही ईजीएस्ट मेथड से। इसलिए आप चाहें, अगर प्रोजेक्ट इससे भी ज़्यादा लेंदी है तो ये सबसे बेहतरीन और ईजीएस्ट मेथड है कि आपको सिंपल कलर्स कॉम्बिनेशन बना के आप रख लें। बार बार आपको ये ना जान छूट जाती है जो कोड में बार बार हम लिखते हैं बार बार जाकर कलर चेंज करने के लिए। एक दफ़ा बना के रख लें तो दे आर दी वेरी ईजीएस्ट मैथड कि इफ़ यू वांट टू राइट हियर जो सा भी कलर चाहिए होगा उसके हिसाब से कलर उठकर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 है एंड देन 0%, इसके बाद मैं कॉमा लगा के 100%। तो गाइस मेरे पास ये कलर जो है वो बन चुके हैं, मुझे अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ करना है। तो मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के अंदर मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली भी इम्प्लीमेंट कर देती हूँ जो कि मैं सब जगह पे रखूँगी एक ही फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर मैं उसका जो है वो टाइम्स न्यू रोमन रख लेती हूँ। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक और फ़ॉन्ट साइज़ भी रख रही हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। जहाँ जहाँ मैं टेक्स्ट का साइज़ लूँगी वो कुछ 14px होगा, तो मैं इसको यहाँ पर भी होल्ड करा देती हूँ। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और अब सबसे पहले हम काम करते हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर मैं HTML, सो HTML के साथ साथ यहाँ पर हम बॉडी के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है हमें कुछ, हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। सो दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर हम विथ प्रोवाइड कर रहे हैं 100%। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द मिनिमम हाइट इज़ 100 VH। सो इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड। सो आपको पता है कि अब कलर्स हमें इम्प्लीमेंट नहीं करने क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर कलर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया वेरिएबल के अंदर। तो सिंपल हम जो भी कलर हमें चाहिए, मुझे सेकेंडरी डार्क यहाँ पर चाहिए तो मैंने जस्ट इस कलर कोड को कॉल कर दिया, ऑटोमेटिकली कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी ईजीएस्ट वे। सो डिस्प्ले को ऑब्वियसली हमेशा फ्लैग्स रखते हैं। इसी के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट वी आर गोइंग टू पुट हियर द सेंटर एंड आफ्टर दैट लाइन आइटम भी हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ अब हमारा जो मेन हमने ओपन किया था उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर भी गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द विड्थ इज़ 100%। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं 100। मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड करती हूँ इज़ 100 px।
इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो कि हम रखते हैं 1/1 का, बल्कि मैं इसको इमेज में रख लूँगी, इस क्वाइट बेटर, क्योंकि मुझे पिक्चर को इम्प्लीमेंट करना, जो मुझे प्रोफाइल पिक्चर लेनी है उसी को, ठीक है जी। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं मैक्सिमम विड्थ को चेंज कर लेती हूँ, 370px कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर हो जाएगी, 100 पे बहुत छोटी पिक्चर हो जाएगी, ठीक है जी। इसी के साथ साथ मार्जिन हम रखते हैं ऑटो, तो यहाँ पर मार्जिन हम कर देते हैं ऑटो, and after that we are going to implement padding हम रखते हैं 3 rem, and इसी के साथ साथ going to implement the background color. So यहाँ पर obviously we are going to implement the colors in a variable, यहाँ पर simple मैं एक secondary color implement कर रही हूँ, एंड इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस गाइस। तो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर रख देते हैं, इट्स 0.85 REM रख लेते हैं हम इसको, ठीक है जी। इसी के साथ साथ मूव ऑन द इमेजेस, हम इमेजेस पर आ जाते हैं और यहाँ पर इमेजेस की क्लास ओपन कर लेते हैं। सो विड्थ में रख रही हूँ इमेज की 100%, जितना भी आपने पिक्चर को गेट करना है वो अपने हिसाब से चेक एडजस्ट हो जाएगी। सो मैक्सिमम विड्थ मैं यहाँ पर 100px रख देती हूँ। इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द एक्सपेक्ट रेशियोज, वी आर गोइंग टू टेक केयर द 1/1। मूव ऑन द नेक्स्ट, बॉर्डर रेडियस हम रख रहे हैं 100%, ओके। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर मार्जिन रख देते हैं ऑटो। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, हम यहाँ पर डिस्प्ले को ब्लॉक कर देते हैं और इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट फिट। पिक्चर जो है वो ऑब्जेक्ट फिट हो जाएगी ना कवर के अंदर, ठीक है जी, ओके गाइस। इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हमने H1 लिया था उसी के साथ साथ हम H2 पे और उसी के साथ साथ पैराग्राफ पे और LI जो हमने लिए थे, इन सब पे हम एक साथ ही इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन कर देती हूँ ना सेंटर, अलग अलग प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अब इनको अलग कर देते हैं। मुझे H में, पैराग्राफ में और LI में कुछ चेंजेस करनी है जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कलर प्रोवाइड करेंगे गाइस, और फ़ॉन्ट कलर हमने ऑब्वियसली, क्योंकि सारे कलर्स हमने एक जगह पर होल्ड करा लिए, तो यहाँ पर मैं जस्ट वेरिएबल के अंदर वाइट को गेट कर लूँगी, ठीक है जी। इसी के साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर सिंपल अब इंडिविजुअली आते हैं H1 पे और H1 के अंदर हम मार्जिन टॉप प्रोवाइड कर देते हैं इसको, जो कि हम रख रहे हैं 2 REM, ओके जी। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट, अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करूँ यहाँ पर 1.9 रख देते हैं इसको REM। इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट वेट हम रख देते हैं 700, ओके जी। मूव ऑन दी नेक्स्ट, इसके साथ हम H2 पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्राइमरी कलर ले रही हूँ मैं वेरिएबल के अंदर, तो आई एम जस्ट गेट हियर द प्राइमरी कलर हेयर। इसी के साथ साथ अच्छा, प्राइमरी कलर देने के बाद अगेन मैं H2 ओपन, बल्कि इसी के अंदर ये ऐड कर लेता, अगेन H2 ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ को रख देते हैं हम यहाँ पर 1.1 REM। इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट वेट हम रख देते हैं 600, ठीक है जी। इसी के साथ अब हम आते हैं पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ पे गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द मार्जिन। सो मार्जिन हम रख रहे हैं 1 REM, इसी के साथ 0। सो गाइस यहाँ पर 0 के बाद वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द 1.5 REM, और पैराग्राफ के बाद अब हम जो है वो मेन्यू के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो हमने मेन्यू वहाँ पर ओपन किया था। सो वी आर गोइंग टू टेक मेन्यू। सो मेन्यू में सबसे पहले लिस्ट स्टाइल को हम कर देते हैं नन, क्योंकि वी नेवर रिक्वायर्ड लिस्ट स्टाइलिंग। इसी के साथ साथ
पैडिंग को और मार्जिन को हम दोनों को रख देंगे 0 यहाँ पर, तो यहाँ पैडिंग भी 0 है। एंड देन वी आर ऑल्सो टेकिंग अ मार्जिन एज वेल एज 0। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ हम LI पर आ जाते हैं और LI पर हम यहाँ पर सबसे पहले पैडिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो पैडिंग में 0.8 REM रख रही हूँ एंड देन 0। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर वेरिएबल के अंदर जो है वो सेकेंडरी लाइट कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लाइक दिस वन। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस। सो द बॉर्डर रेडियस 0.5 REM and then after we are going to implement font size is 1.1 REM। इसी के साथ साथ फॉन्ट वेट हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इट्स 600 एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कर्सर बिकम अ पॉइंटर। ठीक है जी, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर जो हमने 5 चाइल्ड बनाए हैं गाइज, अब उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन द लास्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर मैं लास्ट चाइल्ड ले लेती हूँ इसका। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे मार्जिन बॉटम। सो मार्जिन बॉटम को गाइज हम यहाँ पर 1 REM रख लेते हैं, इट्स क्वाइट इनफ फॉर इट्स। ओके जी, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द LI ऑन द हूवर। सो इम्प्लीमेंट करते हैं सूडो क्लास और यहाँ पर अब हम बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली वेरिएबल के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द प्राइमरी कलर। ओके, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फॉन्ट कलर। सो यहाँ पर हम जो कलर इम्प्लीमेंट करेंगे वेरिएबल के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेकेंडरी। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो है वो CSS ख़त्म हो गया है और हमने HTML पे भी काम कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ पिक्चर, उसके बाद हम आपसे रिजल्ट शेयर करते हैं। सो अब हम पिक्चर लेते हैं किसी भी वेबसाइट से। सो नाउ गाइज़ यहाँ से एक ऑफिशियल वेबसाइट है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लिंक ऑफ एनी पिक्चर। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर का लिंक जो है वो ग्रैब कर लेती हूँ और फिर हम इस पिक्चर को डायरेक्टली जो है वो प्रोवाइड कर देंगे अपने सोर्स कोड में। और वन मोर थिंग वी ऑल्सो प्रोवाइड यू, सो डोंट बी वरी अबाउट द सोर्स कोड। सो यहाँ से मैं इस पिक्चर का लिंक ग्रैब कर लेती हूँ गाइज। सो पिक्चर का लिंक कॉपी करने के बाद वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर। सो यहाँ पर हमने ऑल्टर पे इमेज का सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। सो रिजल्ट को शेयर करते हैं आपके साथ। सो इसको रन कराते हैं। So we also provide the source code in the description guys, so don't be worry about that. The source code यहाँ पर पिक्चर आ चुकी है और यहाँ टैक्स वगैरह ये सारे लिंक्स हमने प्रोवाइड किए। तो एक इंटरेस्टिंग सा कार्ड आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है गाइस। इस तरीके से if you want to provide here the यहाँ पर आप सोशल मीडिया आइकन्स देना चाहें तो आप दे सकते हो, दे आर द रेस्पॉन्सिव। सो आई होप गाइस जो है वो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग कार्ड इफेक्ट। सो मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।